आप देख रहे हैं ARTV चैनल। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सैयद शाह के साथ ARTV पर खबरनामा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल ऑनलाइन मीटिंग की सदारत करते हुए मुल्क में कोविड-19 से मुतालिक सूरत हाल और इस वबा से निपटने के लिए जारी टीका अंदाजी मुहिम का जायजा लिया। वजीर आजम ने ऑक्सीजन की तकसीम में तमाम मुतालिका हुक्काम को तेजी से काम करने पर जोर दिया है। हर किसी ने अपनी अपनी जिम्मेवारी निभाने के लिए गत 1.5 साल से लगातार परिश्रम किया है। नॉर्थ ईस्ट की भौगोलिक चुनौतियों के बावजूद टेस्टिंग और ट्रीटमेंट से लेकर वैक्सीनेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है। और विशेष रूप से आज मैंने देखा कि आपने जिस प्रकार से, ठीक है 4 राज्यों को अभी इंप्रूव करना बाकी है, लेकिन बाकियों ने बड़ी सेंसिटिविटी के साथ वेस्टेज को बहुत बड़ी मात्रा में रोका। इतना ही नहीं, आपने हर वायरल में से मैक्सिमम यूटिलिटी का भी काम किया और एक प्रकार से आपने प्लस प्रयास किया। तो मैं आपके इस प्रयास को और खास करके जो हमारे मेडिकल फील्ड के लोग हैं जिन्होंने ये कुशलता दिखाई है, मैं उस टीम को बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि वैक्सीनेशन में वैक्सीन का इतना महत्व है और उसको इस प्रकार से पूरी तरह सेंसिटिविटी से हैंडल किया है। इसलिए मैं आपके सभी हेल्थ सेक्टर में काम करने वाले साथियों को बधाई देता हूं। और जिन 4 राज्यों में अभी कुछ कमी महसूस हो रही है, वहां पर भी बहुत अच्छे ढंग से इस काम को किया जाएगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। साथियों, वर्तमान परिस्थिति से हम सब भली भांति परिचित है। कोविड की दूसरी लहर के दौरान अलग अलग सरकारों द्वारा मिलकर जो सामूहिक प्रयास किए हैं और उसका परिणाम भी दिख रहा है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट के कुछ जिले ऐसे हैं जहां संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इन संकेतों को हमें पकड़ना होगा। हमें और सतर्क रहने की जरूरत है और लोगों को भी लगातार सतर्क करते रहना पड़ेगा। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए हमें माइक्रो लेवल पर और सख्त कदम उठाने होंगे। ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी के साबिक सदर और सीनियर लीडर राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी ने जम्मू और कश्मीर की मखलूत सखाफत और आपसी भाईचारे पर हमला करके यहां के लोगों को कमज़ोर कर दिया है। उन्होंने जम्मू और कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली का मुतालबा करते हुए यहां खित्ते की मईशत, सियाहत और कारोबार को चोट पहुंचाया गया है। राहुल गांधी ने ये बातें जुमे को यहां कांग्रेस के कारकुनों से एक इज्तिमाई खिताब करते हुए कहा। इस मौके पर कांग्रेस के जम्मू और कश्मीर उमूर के इंचार्ज AIMIM नुमाइंदा कॉर्पोरेटर हवीस पटेल की निगरानी में आज हल्के चंद्रानगुटा के इलाके बल्लागुड़ा में कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम का आगाज किया गया और अवाम से दरमंदाना अपील की है कि जो टीका नहीं लगवाए वो जल्द टीका लगवा ले। इस मौके पर अहमदनगर सदर के अलावा दीगर मौजूद थे।
बल्लागुड़ा अहमदनगर महबूब कॉन्वेंट स्कूल में हुकूमत की जानिब से जो वैक्सीन दी जा रही है कोशील्ड, हमारे दोनों कायदीन आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, आली जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने कोशिश करके हर बस्ती में, ताकि बस्ती के लोगों को दूर ट्रैवल करने की ज़रूरत ना पड़े, दूर जाने की ज़रूरत ना पड़े, यही उनकी कोशिश है, ताकि बस्ती के अंदर करीब के जो स्कूल है, जो मुकामात है, उन मुकामात के अंदर जो है ना ये आज सेंटर पड़ा है अलग अलग जगहों पे। आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह अहमदनगर में जो है महबूब कॉन्वेंट हाई स्कूल के अंदर जो है ये सेंटर पड़ा है। ये फ़र्स्ट डोज और सेकंड डोज़ बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना लंच टाइम हो रहा है। इस वक्त तक जो तकरीबन 150 के आसपास जो है लोग ले चुके हैं और भी बहुत सारे लोग जो है नमाज़ पढ़ने के लिए, लंच करने के लिए गए हैं, उसके बाद आएंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है कि 300 से 400 तक आज जो है यहाँ पर होगा। जो हज़रात डर रहे हैं इसको, मैं उन तमाम हज़रात को इत्तला करना चाहूँगा कि इसमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। शुगर बीपी पेशेंट सब ले सकते हैं। मैं ख़ुद भी शुगर बीपी थायराइड का पेशेंट हूँ, मैं ख़ुद भी लिया हूँ, हमारे कायदीन भी लिए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर जो है निगरानी के लिए हमारे नुमाइंदा कॉर्पोरेटर जनाब अब्दुल हफीज़ साहब को लगाए हैं। सुबह से मैं भी यहीं पर हूँ। हर जहाँ कहीं भी जो है ना ये सेंटर पड़ रहा है, आप हज़रात जो है फ़ौरी लीजिए, ताख़ीर मत कीजिए। पिछले वक्तों में जो है आधार कार्ड सेंटर जब पड़ा था उस वक्त भी नहीं लिए, बाद में गली गली फिरना पड़ा। तो आज जो है ये आपके घर के करीब में जहाँ भी पड़ रहा है, आप जो है फ़ौरी यहाँ पर जो है इस वक्त में आज जो है इंशाल्लाह जो है और 1 घंटे तक यहाँ पर रहेगा और दूसरी जगहों भी जहाँ भी आपके घरों के पास ये सेंटर पड़ेगा, आप जो है फ़ौरी जाके वहाँ पर आप अपना आधार कार्ड ले जाएं, रजिस्ट्रेशन करा के जो है वैक्सीन फ़ौरी लें। लोगों के बहकावे में सुनने सुनाने में आने की ज़रूरत नहीं है, आगे इसकी बहुत सारी चीज़ों में ज़रूरत पड़ने वाली है। हज़रात फर्स्ट डोज लिए हैं, उसके 90 डेज़ के बाद जो है फिर उनको जो है सेकंड डोज दिया जा रहा है और इसमें जो है किसी भी किस्म की कोई दूसरी टैबलेट लेने की ज़रूरत नहीं है। 2 टैबलेट ये लोग दे रहे हैं, वो इस्तेमाल करें बोल के बोल रहे हैं और इसको जो है किसी भी किस्म से, असल आदमी को जो है मैं देखा बाद लोगों को बुखार जो आ रहा है दिमागी टेंशन से आ रहा, तो किसी भी किस्म की हैबत खाने की ज़रूरत नहीं आपको। ये जो है अल्हम्दुलिल्लाह आपके घरों के करीब में जहाँ जहाँ सेंटर पड़ रहा है, आप हज़रात जो है तमाम जो है यहाँ पर जो है लीजिए। जहाँ पर मैं जो है हमारे तमाम मजलिस के ज़िम्मेदारों का, कायदीन का, नुमाइंदा कॉर्पोरेटर साहब का और हमारे दवाखाने के तमाम ज़िम्मेदारों का, खुसूसन झांसी मैडम जो दवाखाने के इंचार्ज है गौसनगर की, और तमाम उनके स्टाफ का और तमाम मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ। पर तो आज ही है, उसके बाद क्योंकि एरिया बदल बदल के जो है दिया जा रहा है ताकि पब्लिक को बाई वॉक जाने के लिए सहूलत हो सके। हैदराबाद के अदाकार सईद धर्म तेज सड़क हादसे में ज़ख्मी हो गए। तेलुगु फिल्मी अदाकार सईद धर्म तेज मुबैना तौर पर उस वक्त ज़ख्मी हुए जब वो स्पोर्ट्स बाइक पर सवार थे। ये हादसा तेज़ रफ्तार 2 पहिए की गाड़ी का तवाज़ुन खो जाने से पेश आया। ये हादसा जुमे की रात मादापुर के सड़क पर पेश आया। मुबैना तौर पर वो इस वाक़े के बाद बेहोश हो गए। वहां से गुजरने वालों ने पुलिस को इत्तला दी और उन्हें करीबी खानगी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो ज़ेरे इलाज है। సయ్యద్ ధరమ్ తేజ్ గారు హైటెక్ సిటీ దగ్గర మైండ్ స్పేస్ జంక్షన్ లో బైక్ స్ట్రీట్ అయి పడిపోయినారు. అప్పుడు నియరెస్ట్ హాస్పిటల్లో వాళ్ళు తీసుకెళ్లారు, ప్రిలిమినరీ ట్రీట్మెంట్ చేశారు. మాకు ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చేసింది, వాళ్ళు అక్కడ నుంచి ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు. ఇక్కడ కూడా అసిస్టెడ్ వెంటిలేషన్ మీద ఉన్నారు వాళ్ళు. ఇనిషియల్ గా స్టెబిలైజ్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ తీసుకొచ్చారు. ఇక్కడ మేము అనలైజ్ చేశాము, క్రిటికల్ కేర్ కానీ, న్యూరో సర్జరీస్ కానీ, ఐసీయూ స్పెషలిస్ట్ కానీ అందరూ చూశారు. నేను ఆర్థోపెడిక్ సర్జన్, కాలర్ బోన్ ఉంది ఫ్రాక్చర్, బట్ దానికి ఎమర్జెన్సీగా ఏం చేయాల్సిన పని లేదు. ఆయనను క్లోజ్ గా మానిటర్ చేస్తున్నాము. ఇప్పటికైతే స్టేబుల్ గా ఉన్నాడు, కానీ నెక్స్ట్ 48 గంటల వరకు ఏమీ చెప్పడానికి ఉండదు. ఎందుకు అంటేనంటే బైక్ నుంచి పడ్డప్పుడు ఎక్కడైనా ఇంజురీ కావచ్చు. దానికోసం మేము క్లోజ్ గా మానిటర్ చేస్తాము, చెక్ చేస్తూ ఉంటాము. మనం అందరం ఆయన కోసం ప్రే చేద్దాము. విల్ క్రాస్ అవర్ ఫింగర్స్. ఐ థింక్ హిల్ బి ఆల్ రైట్. ఆయన తప్పకుండా కోలుకుంటారు. వెంటిలేటర్ పైనే ఉన్నారు. Ventilator does not mean a bad thing. Any person who has an accident and at that time if the person, we feel that he needs to support the respiration, we put them on the ventilator. There's nothing bad about it. It's a very precautionary. नाजरीन, शहर हैदराबाद में कत्ल व गारतगिरी के वाक़यात में इजाफा ही हो रहा है। एक ऐसा ही वाक़या राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आया। एक फ्रांसीसी खातून शहरी का कत्ल कर दिया गया, जो कि राजेंद्र नगर में अपने घर से लापता बताई गई थी। हफ्ते को उस्मान सागर के करीब कत्ल शुदा और इसकी नाश गनी बैग में दस्तयाब हुई। बताया जाता है कि 68 साला मैरी क्रिस्टीन, जो कि किस्मतपुरा में अमेरिका हाई स्कूल की बानी थी, वो गुज़िश्ता 30 सालों से यहाँ हैदराबाद में रह रही थी।
9th నాడు నైట్లో ఒక కంప్లైంట్ వచ్చింది. మేరే కానీ ఒక 68 years ఓల్డ్ లేడీ మిస్సింగ్ అని చెప్పేసి మా కంప్లైంట్ వచ్చింది. ఇమీడియట్గా ఆమెకి ఇక్కడ ఒక స్కూల్ ఉంది కిస్మత్పూరలో, ఆ స్కూల్ దగ్గర వచ్చి చూసేటప్పటికి ఆమె కార్ అక్కడ పార్క్ చేసింది ఉన్నది కానీ ఆమె కనపడలేదు. తర్వాత ఆమె ఏం పోయిందని చెప్పి ఇన్వెస్టిగేషన్ లోపల తేలింది ఏంటంటే ఆమెను అదే రోజు రాత్రి ఆమె పెంచుకున్నటువంటి కూతురు రోమా అనేట ఆమె ప్రియుడితో కలిసి చంపినట్టు తెలిసింది. ఇన్వెస్టిగేషన్ నడుస్తున్నది, మళ్ళీ చెప్తున్నాను. ఓకేనా? కంప్లైంట్ వాళ్ళ అల్లుడు వచ్చింది ప్రశాంత్. शबरबाद पुलिस ने 68 साल मैरी क्रिस्टीन के कत्ल के मामले को हल करते हुए 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें एक खातून भी शामिल है। इस ज़िमन में शमशाबाद डीसीपी एन प्रकाश रेड्डी ने मीडिया को इस कत्ल की तफसीलात बताई। में जो मर्डर केस हुआ है उसमें जो अक्यूज्ड है उसको आज गिरफ्तार किया है। इसमें मिसेस मेरी क्रिस्टीन 68 इयर्स मैरिका स्कूल बोल के दरगाह कलीस खान गंडीपेट में वो इस्टेब्लिश किया है। उनको ये लोग 3 लोग मिलके उनको मर्डर किया था। वो तीनों का नाम है, पहले उनका डॉटर अडॉप्टेड डॉटर है रोमा बोल के, उनका एज 24 इयर्स है, वो कोंडापुर में अपार्टमेंट में रहने वाला है। दूसरा A2 है विक्रम श्रीरामुला बोल के 25 इयर्स है, वो भी कोंडापुर में अपार्टमेंट में रहने वाले हैं। और A3 है राहुल गौतम आलिया साई बोल के, ये जगदीशगुट्टा मेचल में रहने वाले हैं और नेटिव ऑफ नेल्लूर डिस्ट्रिक्ट है। हमको 9 तारीख को रात को 10:30 बजे पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट आया कि एक वुमेन मेरी क्रिस्टीन एज 68 इयर्स वो लापता है। उसके ऊपर हम वुमेन मिसिंग केस दर्ज किया था। उसके बाद में जब इंक्वायरी किया तब पता चला कि ये तीनों मिलके उनको एक दिन पहले ही 8 तारीख को रात तक उनको मर्डर किया था और वो डेड बॉडी को लेकर हिमायत सागर बुशेस में डंप किया बोल के हमको इन्फॉर्मेशन मिला था। इसमें जो डिसीज्ड है मेरी क्रिस्टीन, वो 30 साल पहले इंडिया को आके इंडिया में 2 स्कूल इस्टेब्लिश किया, एक टोली चौकी में मारिका स्कूल बोल के और दूसरे दरगाह कलीस खान में भी एक स्कूल इस्टेब्लिश किया। और इनको पहले 2 डॉटर्स था, उसमें एक मेरी बोल के वो इधर ही सन सिटी में रहते हैं और दूसरे रेबेका बोल के वो पौंडीचेरी में रहते हैं। और 2 लड़कियों को अडॉप्ट भी किया है, एक का नाम है रोमा जो इसमें अक्यूज्ड है और दूसरे का नाम है प्रियंका, वो इनके साथ ही रहते हैं। तो A1 रोमा को डॉटर को मैरिज करना है बोल के, शादी करना है बोल के christianmatrimony.com में उनका प्रोफाइल मई में अपलोड किया था। उसमें उनको A2 विक्रम श्रीरामुला पहचान में आया और वो दोनों साथ में एक घर में रहने स्टार्ट किया कोंडापुर में। ये पूरा जो डिसीज्ड है मेरी क्रिस्टीन पूरा अप्रूव नहीं किया और उन्होंने उनको घर से बाहर निकाल दिया। वो पूरा ग्रज माइंड में रखते हुए ये रोमा और विक्रम और उनका विक्रम का दोस्त एक राहुल गौतम बोल के, ये तीनों मिलके प्लान किया था कि इनको मर्डर करना है बोल के। 10 सितंबर ता 19 सितंबर गणेश त्यौहार मनाया जा रहा है। गणेश के मूर्तियां बिठाने में कई लोगों को शिकायतें रहती है। गणेश मंडप के ऑर्गेनाइजर्स दरमियाने सड़क पर गणेश पिंडाल लगा देते हैं, जिससे गुजरने वाले गाड़ियों को शदीद मुश्किलात पेश आती है और आवाम के तकालीफ का कोई ख्याल नहीं रखा जाता। इसी सिलसिले में रियासत नगर से एक इत्तला मिली है कि वहां एक खानगी ज़मीन पर गणेश पिंडाल कायम कर दिया गया है। इसके बाद यहां कशीदगी फैल गई है। अदालत के अहकामात और हुकूमत के क़वानीन को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जा रहा है। अवाम ने पुलिस और आला हुकाम से इस ज़िमन में सख्त इक़दाम करने का मुतालबा किया ताकि गैर समाजी अनासिर मौके का फ़ायदा ना उठा सके। పెట్టుకుంటుంటే ఆ
సొసైటీ ల్యాండ్ డిస్ప్యూట్ లో ఉన్నదని చెప్పి పోలీసులు దాన్ని ఇంత పెద్ద రచ్చ చేసి కార్యకర్తలను అరెస్ట్ చేసి ఒక పండుగ అని చూడకుండా ఏ రకంగా అరెస్ట్ చేసిరో వీడియోలు చూడండి. మళ్ళా అక్కడి నుండి అరెస్ట్ చేసి ఆ ప్లేస్ లో సేమ్ వస్తుంది, ఈ ప్లేస్ లో మీరు ఉండడం కరెక్ట్ కాదని మళ్ళా వేరే పోలీస్ స్టేషన్ కు తరలిస్తామని చెప్పేసి మళ్ళా తీసుకెళ్లడము ఎంతవరకు సమంజసమో ఇది హిందూ సామాజికం మొత్తం గ్రహించాలి. ఇటువంటి దుర్ఘటన ఈ రోజు వినాయక చవితి పండుగ రోజు ఈ యొక్క హిందూ భక్తులను ఏ రకంగా అరెస్ట్ చేస్తున్నారు, మన పండుగ మనం చేసుకోకుండా ఈ రకంగా తర్వాత కూడా గణేష్ ని బలవంతంగా తీయించి వేశారు. ఇది ప్రజాస్వామిక దేశంలో అన్ని మతాలకు సమానంగా గౌరవించేటువంటి ప్రభుత్వము, మన రాజ్యాంగము, మన పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఒక ఎంఐఎంటీ పని ఎందుకు చేస్తుందని నేను ప్రశ్నిస్తున్నాను. ఈ రోజు జీతాలు పోలీస్ కి గవర్నమెంట్ ఇస్తుందా, ఎంఐఎం కార్పొరేటర్ ఇస్తున్నారా, ఎంఐఎం ఎమ్మెల్యే ఇస్తున్నారా అనేది ఒక్కసారి ప్రజలు గమనించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇంకా అన్యాయంగా ఈ దేశం ప్రజాస్వామిక దేశం పాకిస్తాన్ లాగా, పాకిస్తాన్, ఆఫ్ఘనిస్తాన్, తాలిబాన్ లాగా కంటే ఘోరంగా ఈ భారతదేశంలో పరిస్థితి. ఈ రోజు చూడండి, ఈ రోజు ఇంత అన్యాయంగా అరెస్ట్ చేస్తున్నారా. సౌదీ అరేబియా లాంటి దేశంలో కూడా ఈ రోజు గణేష్ పూజలు చేస్తున్నారు. అట్లాంటప్పుడు ఈ దేశంలో ఈ దేశానికి ఏమైంది? ఇంత బలవంతంగా గణేష్ ని లేపాల్సిన అవసరం, గణేష్ ని లేపాలి. 2000 रुपए की नकली नोट गश्त करने का पर्दा फाश हो गया। कमिश्नर अचाकुंडा एम महेश भगवत ने मीडिया को तफसीलात से वाकिफ करवाया। उन्होंने बताया कि इस जुर्म में मुलविस एक गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस किसरा ने आज 5 रुकने गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमीन करीमनगर के रहने वाले बताए गए हैं। उनके कब्जे से 1 करोड़ मालियती के 2000 रुपए की नकली नोट और एक गाड़ी को जब्त कर लिया गया। राचकोंडा पुलिस कमिश्नरेट किसरा पुलिस स्टेशन डिटेक्टिव इंस्पेक्टर SHO under supervision of additional DCP Kushaiguda and DCP Malkajgiri, they have detected a racket where people were exchanging dummy notes with the original note in the name of 2000 rupees note will not be there in the market, so that they want to exchange 2000 rupees original note with the other denomination original notes. In this case, the complainant Raji Reddy from Karimnagar, he has complained initially that in the name of land business he was cheated for 5 lakh rupees by the gang, but after investigation he only confessed that this gang is into the fake currency business and they are giving the dummy notes. On arrest of the gang, we have recovered more than 1 crore worth dummy notes, and these notes are only for the shooting purpose. It is also mentioned on the top of the note. Along with this 1 crore worth dummy notes of 2000 rupees denomination, our team has seized 1,30,000 rupees cash and one Mahindra Majaro car along with the mobile phones of the accused. Out of the 5 accused, number 1 accused, his name is Muhammad Aziz. He is from Karimnagar district, but doing the real estate business in Hyderabad, and he is already arrested in 3 cases. Number 2 accused Muhammad Anwar Pasha, he is native of Pettapalli district. Number 3 accused Subhash Chandra Bose, he is working in Telugu film industry as assistant production manager. Number 4 Mari Nagaraju, he is native of Abdullapur Met. And number 5 Jangam Bhagya Lakshmi, she is a private nurse working in Karimnagar. She came into contact with the complainant and then she only motivated him for this day. 2 accused are still absconding and will definitely arrest them. Any past criminal history, sir? Yeah, only number 1 accused is having the past criminal history. 3 cases is involved. His name is Muhammad Aziz alias Azam. Our appeal to the people that not to believe on such rumors that these notes of 2000 denomination is going out of the market and you should exchange this note with some other and all. From time to time, government will issue the notification in this regard. Secondly, any currency you are taking from unknown people and all, you should see whether it is original or not. It is clearly mentioned on the top of note that this note is only for the shooting purpose and the paper and all, everything is fake. So people should not trust on such transactions. That is
मंदिर के महाराज ने एसीपी गोशामहल नरेंद्र रेड्डी को तहनीत पेश की। वो गणेश त्यौहार के पहले दिन गणेश की पूजा के लिए यहां पहुंचे थे। 400 साल पुराना है। हमारे मंदिर का नाम नदीनाथ गणेश जी महाराज है और यहाँ पे जो है सबके अपने अपने मनोकामनाएं पूरी होती है और हमारे गजानन जी महाराज की तरफ से सबको आशीर्वाद, सबका भला हो, सबका नदीनाथ गजानन जी महाराज है, बेगम बाजार चूड़ी बाजार से। ये हमारे यहाँ पे सब लोगों के आने से मनोकामना पूरी होती है, सबकी कामना पूरी होती है और यह मन्नत बंधी जाती है। जिसकी भी जो भी कामना है वो अवश्य पूरी होगी। नाजरीन, आप देख रहे थे ARTV पर खबरनामा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं ARTV चैनल। शहर हैदराबाद मुकामी मलकपेट में पाको मार्शल आर्ट सेल्फ डिफेंस एकेडमी का आगाज अव्वल में आ चुका है, जहां पर कराटे, मुथाई, किक बॉक्सिंग, फुल कॉन्टैक्ट, थाई बॉक्सिंग और MMA की तरबियत दी जा रही है और लड़कियों के लिए सेपरेट बैचेस का भी इंतजाम है। सैयद इफ्तिखार हुसैन की ज़ेरी निगरानी में इस एकेडमी से जुड़कर काफी स्टूडेंट इंटरनेशनल और वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं। एडमिशन जारी है। हमारा पता SK प्लाजा, फर्स्ट फ्लोर, बिसाइड टॉप इन टाउन होटल, मलकपेट, रेलवे स्टेशन, हैदराबाद। तस्वीरें खींचना भी कहलाता है फनकारी, क्योंकि तस्वीरें बोलती हैं। तकारीब, शादी ब्याह या फिर रिश्ते के लिए हो आपको तस्वीरें बनवाना, चले आइए AR कैम एंड स्नैप स्टूडियो। मर्दाना वजाहत को करना हो आश्कार या फिर खूबसूरती को करना हो तस्वीरों में दोबाला, खिंचवाएं अपनी तस्वीरें प्रोफेशनल से, जिनके हाथों और कैमरे का हुनर आपको कर देगा हैरान। वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के लिए सारे शहर में मशहूर, जहां किया जाता है उम्दा कागज का इस्तेमाल। AR कैम एंड स्नैप स्टूडियो तमाम तरह की वीडियो फोटोग्राफी के लिए रब्त पैदा करें इस नंबर पर 9246241118। पता AR कैम एंड स्नैप स्टूडियो, मलकपेट, हैदराबाद।